हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो कल हमने बात की थी ड्रीम कॉलेजेस के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एज अ करियर चूज करना चाहते हैं तो किस वे, कहाँ आपका एम होना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, ये सारी चीजें बात हमने कल की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। उस पे एक दो भाइयों ने रिक्वेस्ट किया कि भैया सिलेबस पे वीडियो आप फिर से बना दो। तो बहुत सारी डिटेल वीडियो तो मैंने 2021 में भी बनाई है, लेकिन 2022 के बच्चों के लिए इस बार मैं फिर से एक बार डिटेल वीडियो बना देता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या होना चाहिए, कितने मार्क्स कौन से पेपर के में आते हैं और उसकी प्रिपरेशन। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे जेईई मेन पेपर 2 के बारे में कि जेईई मेन पेपर 2 में क्या सिलेबस आता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम बात करेंगे नाटा की सिलेबस के बारे में, कैसे डिटेल में पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हर चीज के बारे में। और उसके बाद अगर किसी को आईटी कॉलेजेस की ड्रीम है कि ना मुझे आर्किटेक्चर ही करना है और वो भी आईआईटी जैसे कॉलेजेस में, तब उसके लिए आप मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैं उस पर भी आपको सिलेबस डिटेल में बता दूंगा कि आईटी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं एसपीए और एनआईटी जैसे कॉलेजेस के लिए कि एसपीए और एनआईटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए, जो जेई मेन होता है जिससे वो लेते हैं एग्जाम, बेसिकली एडमिशन जेई मेन से ही लेते हैं, सिर्फ नाटा क्वालिफाई करना होता है। तो नाटा क्वालिफाई, नाटा के बारे में हम कल बात करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ जेई मेन पेपर 2 के बारे में बात करेंगे कि जेई मेन पेपर 2 के प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या चीजें तैयारी करनी पड़ेगी, कौन से सेक्शन आपके कितने मार्क्स के होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब डिटेल से हम बात करेंगे। अगर हम जेईई मेन की बात करें तो जेईई मेन जो होता है वो हमारा 3 सेक्शंस में बटा होता है। 3 सेक्शंस में बटा होता है: ड्राइंग, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड सेक्शन। मैं ड्राइंग के बारे में बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर टोटल बात करें तो ड्राइंग में टोटल 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उस 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपको किस पैटर्न में जाना चाहिए वो भी बात हम करेंगे। मैथ टोटली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। और एप्टीट्यूड सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड नहीं होता है, लेकिन हम इसे मान के चलते हैं कि इसे 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। अगर ड्राइंग में 5 क्वेश्चंस की बात करोगे, कौन कौन से 5 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको प्रिपरेशन करने चाहिए, वही 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। गारंटी है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, सिर्फ और सिर्फ वही 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन कौन से वो 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हो गया 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन में, वो है हमारा कंपोजिशन ऑफ शेप्स। अब कंपोजिशन ऑफ शेप्स क्या होता है आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आपको कोई शेप दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे अभी मैं एक क्यूब बना रहा हूँ, आपको इस क्यूब से दे दिया जाएगा कि इस क्यूब से आपको एक कंपोजिशन क्रिएट करना है। बहुत सारे क्यूब्स दे दिया जाएंगे, मे बी साथ में आपको कह दिया जाएगा कि आपके पास कुछ सिलेंडर्स भी हैं, उसके साथ आपको एक कंपोजिशन क्रिएट करना है। सिलेंडर है उसको भी ऐड करना है और उसके साथ पूरा मिला करके एक कंपोजिशन क्रिएट करना है। तो आपको उससे एक कंपोजिशन क्रिएट होना। तो 2-3 शेप्स को मिला करके जब हम एक कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, अभी आपको राइट साइड पे एक कंपोजिशन भी दिख रहा होगा, उस टाइप को हम क्वेश्चन को कहते हैं कंपोजिशन विद शेप्स, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट ये भी दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। दूसरा हमारा हो जाता है प्रोस्पेक्टिव, जो कि होता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है कितना, 1 और मैक्स अगर जाना है तो 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। 1 से 2 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव के बीच में आपका कंप्लीट हो जाना, ठीक है। इसके आगे वो कुछ नहीं पूछते। हाँ, पोर्ट्रेट की बात करूं तो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट पिछली बार बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर वो आपको देखना है तो वो भी आप राइट साइड में देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे पोर्ट्रेट के आपके बैक ईयर में, तो आप वो देख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो होता है डिकोड द इमेज। अब डिकोड द इमेज क्या होता है, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, भैया डिकोड द इमेज क्या क्वेश्चन है। तो अगर आप अभी मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको एक क्यूबाइड दिख रही होगी। अब इस क्यूबाइड को सेम शेप, अब इसका जो शेप है उसके सेम शेप में और सेम डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पे कॉपी करके बनाते हैं इस जगह पे, तो अभी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिकोड द इमेज। और एक को टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उसमें आपको सीधा कह दिया जाएगा कि इस इमेज को आपको कॉपी करना है, उसमें ना ही इसकी हाइट ना ही इसका डायमेंशन कुछ आपको कॉपी नहीं करना, मतलब सेम टू सेम नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे बना लेना है। एग्जाम्पल में पिछली बार पोर्ट्रेट आया था,
आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये हो गया टोटल हमारा ड्राइंग का, जो कि 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन में, कि एप्टीट्यूड सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एप्टीट्यूड सेक्शन आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा आपका 35 क्वेश्चन का, एक होगा आपका 15 क्वेश्चन का। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट होता है तो आपका ये 15 क्वेश्चन होता है। इसके लिए आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको पूरा नाटा का सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो इस 15 टॉपिक्स के बारे में हम कल बात करेंगे। बाकी इस 35 टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में हम आज बात कर लेते हैं कि ये 35 ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। तो हम एप्टीट्यूड सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हो गया हमारा 15 और दूसरा हो गया हमारा 35। तो हम 15 क्वेश्चन जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है उसके बारे में कल बात करेंगे, लेकिन रिमेनिंग जो 35 क्वेश्चन होते हैं इसके बारे में हम आज बात कर लेंगे, और आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके 2021 में। तो सबसे पहला हो गया हमारा मिरर द इमेज। मिरर द इमेज सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको अभी स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मिरर द इमेज है, या पार्टिकुलर इमेज को मिरर करना है, अपोजिट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 9th-10th में मिरर करना, कैसे मिरर होता है, आपने एस चांद वगैरह पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो ये मिरर द इमेज है। ठीक है, किसी भी इमेज को आपको मिरर करना पड़ेगा, आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको चूज करना पड़ेगा। तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया हमारा मिरर द इमेज। दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो हमारा होता है फ्रंट व्यू, जो आपको पार्टिकुलरली कोई भी 3D दे दिया जाएगा, कोई भी 3D इमेज दे दिया जाएगा। अभी मैं आपके सामने भी ड्रॉ कर रहा हूँ एक इमेज, आपको दिख रही होगी। ये इमेज मुझे दिखा दिया गया। अब क्या किया गया है कि इस इमेज का इस डायरेक्शन में फ्रंट व्यू पूछ रहा है, इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यही है, पार्टिकुलर आपको एक 3D इमेज दे दिया गया है, इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे फ्रंट व्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। जो नेक्स्ट तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में आता है वो होता है हमारा कंप्लीट द सीक्वेंस। अब कंप्लीट द सीक्वेंस क्या क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे देखो 3 सीक्वेंस आपको दिया गया, और नेक्स्ट सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन मार्क आपको दे दिया गया। अब आपको कंप्लीट करना है सीक्वेंस। अगर हम इस सीक्वेंस को कंप्लीट कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो हम इसे कंप्लीट भी कर लेते हैं इस सीक्वेंस को। तो ये हमारा जो सीक्वेंस है वो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पार्टिकुलर लाइन है हम इसी को मेन मान के चलते हैं। तो पहले में ये इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया। ऑब्वियसली अब ये इस कॉर्नर में जाएगा। तो इस कॉर्नर में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन नंबर 2 है, दूसरा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट हम एक और चीज काउंट कर लेते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ कर्व कितना है। जो कर्व है 1 2 3 4, टोटल 4 कर्व्स है। हम यहाँ पे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 कर्व्स हैं। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ऑप्शन जो 2 है हमारा वो नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। तो ये हमारा तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है। चौथा जो हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है, वो है हमारा आपका कि आपको हिडन फिगर खोजना पड़ेगा। मतलब कोई भी पार्टिकुलर आपको इमेज दे दिया जाएगा, उसमें डिफरेंट शेप्स रहेंगे, उसमें एक पार्टिकुलर शेप आपको पूछा जाएगा कि इसमें से आपको ऑप्शंस में बहुत सारे शेप्स दिए जाएंगे, और एक शेप सिमिलर एज टू अंदर होगा, जो कि सेम डायरेक्शन, और सेम जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन होना चाहिए दोनों का। साइज जो होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए दोनों की। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जो कि हमारा 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आता है। अब एक नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है इस 35 क्वेश्चन में, वो क्या है, वो है आपको मैच द फॉलोइंग। ये सिर्फ 2021 से इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें मैच द फॉलोइंग है। इसमें आपको दिया क्या जाता है, इसमें आपको दिया जाता है मॉन्यूमेंट्स के नेम दिए जाते हैं, फिर मॉन्यूमेंट्स के फिगर्स दे करके पूछे जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स के आपको नेम दे दिया जाएगा, जहां पे अभी आप देख सकते हैं मॉन्यूमेंट्स के नेम दे दिए गए आपको, और फिगर दिखा करके आपको पूछा गया है। तो ये हो गया हमारे टोटल 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इस 35 क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर एक और क्वेश्चन है, अगर हम 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो एक और क्वेश्चन होता है, वो होता है हमारा फोल्डिंग द शेप। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसको समझाने में एक्चुअली टाइम लगता है। तो ये एक क्वेश्चन है फोल्डिंग द शेप। आपको बहुत इजी क्वेश्चंस भी इसमें मिलेंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक पार्टिकुलर शेप दे दिया जाता है, उसको खोल करके आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उससे आपको देखना होगा कि कौन सा इमेज वो पार्टिकुलरली बन रहा है। तो ये हमारा छठा टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, वो हमारा फोल्डिंग
द शेप्स क्वेश्चन हो गए। तो एप्टीट्यूड सेक्शन के 35 क्वेश्चंस के बारे में हमने बात कर ली, कौन से 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आप वो नोट कर लेना, जाकर के आप फिर से वीडियो भी देख लेना, तो आपका वो 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कहीं भी कर सकते हो। रिमेनिंग बची 15 क्वेश्चन जिसमें ही आपको मार्क्स मिलेंगे और यही मार्क्स आपके रिजल्ट्स बनाएंगे। तो इस क्वेश्चंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है नाटा के जो सिलेबस है, नाटा का जो 2022 का सिलेबस है उस पर टोटली डिपेंड करता है। तो इस पे हम कल वीडियो आपको डालेंगे, तो आप कल ये पूरी वीडियो देख लेना नाटा 2022 पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैथ सेक्शन की, कि मैथ सेक्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ मैंने पहले ही बताया कि वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आप कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं, देखो आपका जो 20 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना कंटेन करता है, अगर मैथ की बात करें तो वो कंटेन करता है 100 मार्क्स की। अब 100 मार्क्स आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक हो गया आपका वो 20 क्वेश्चन जो कि है एमसीक्यू, और रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चन है वो हमारे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, जो हम अपने कॉलेज सीबीएसई से अगर पेपर दे रहे हो या फिर किसी भी बोर्ड से दे रहे हो, तो उसमें जो आप 10th में मतलब 10th में या 11th-12th में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाते हो, वैसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके वहां पे आंसर खुद लिखने पड़ेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा हो गया हमारा एमसीक्यू। अब इसमें क्या होता है, ऑल क्वेश्चन कंटेन करता है 4 मार्क्स। तो इस 10 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। 5 क्वेश्चंस हमारा क्या होता है, ऑप्शनल होता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। और ये 20 जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली होते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें से हर क्वेश्चन कंटेंट कितना करता है, 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स। अगर इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तब आपका -1 मार्क्स भी जाता है, निगेटिव मार्किंग, ठीक है। सेम पेपर 2 में निगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन नाटा में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता। नाटा के बारे में डिटेल से बाद में बात करेंगे। अगर हम इसकी सिलेबस की बात करें कि मैथ में क्या क्या सिलेबस होते हैं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी खुद की वेबसाइट पे, जिस पे आपको सारी सिलेबस लिखी हुई मिल जाएगी मैथ की। आपको कुछ नहीं करना, हमारी वेबसाइट पे चले जाना है artsocean.com, उस पे आपको सब सिलेबस मिल जाएगा, सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। आपको बस एजुकेशन के सेक्शन में जाना है, कोर्सेज के सेक्शन में जाना है, और किसी भी एक कोर्स को आप ओपन कर लेना, सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स जेई लिखा हुआ है, तो मैथमेटिक्स जेई के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पे 13 के 13 टॉपिक लिखे हुए हैं। फिर ड्राइंग्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिससे आपकी पूरी ड्राइंग की प्रिपरेशन हो जाए, तो ड्राइंग वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और फिर अगर रिमेनिंग बाकी वो 15 क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, तो उस पर कल वीडियो बनाऊंगा। और ये जो रिमेनिंग आपको पूरी सिलेबस दिख रही है, इस पे हम कल डिटेल से बात करेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक है, वो टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ रिसर्च करोगे, क्या करोगे नहीं करोगे, वो सारी वीडियो होगी। तो कल की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो वेट करना, कल वीडियो जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर बजाइएगा, क्योंकि आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी तो वो आपको मेरे चैनल पे सबसे पहले अवेलेबल मिल जाएगी।